दिल्ली में आर्मी डे परेड के रिहर्सल के दौरान हादसा, 2 जवान घायल। हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे नीचे उतर रहे थे जवान और इसी दौरान रस्सी टूटने से हुआ हादसा। यूपी के बाराबंकी में 10 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप, मृतकों के घर वालों ने जहरीली शराब पीने का आरोप लगाया। रामनगर में थालखुर्द में 2 ममेरे भाइयों ने दम तोड़ा, जिला अस्पताल के डॉक्टर ने भी शरीर में अल्कोहल के दिए संकेत। जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने मामले से पल्ला झाड़ा, आबकारी विभाग ने ठंड से मौत का हवाला दिया। दिल्ली एयरपोर्ट से लश्कर का आतंकी बिलाल कहवा गिरफ्तार, साल 2000 में लाल किले पर हुए फिदायीन हमले में था शामिल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात ATS ने आतंकी को पकड़ा, आतंकी बिलाल से पूछताछ जारी। बिलाल ने हमले के लिए अपने खाते से रकम मुहैया कराई थी, हवाला के जरिए 29 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। कश्मीर में स्टील बुलेट का खतरा, लश्कर और जैश के आतंकी कर रहे हैं इस्तेमाल। बुलेट प्रूफ जैकेट और बख्तरबंद गाड़ी को भी भेज सकती है ये स्टील बुलेट। पुलवामा में CRPF कैंप पर हमले में किया गया था इस्तेमाल। पुलवामा हमले में बुलेट प्रूफ जैकेट पहने जवान भी गोलियों का शिकार हुए थे। AK-47 में स्टील बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकी। हमले के वक्त CRPF के DG भटनागर ने माना था आतंकियों की गोली से बुलेट प्रूफ जिप्सी को भी पहुंचा था नुकसान। यूपी में धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर को लेकर हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने में जुटा प्रशासन, इजाजत के लिए फॉर्म भरवा रही है पुलिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था आदेश, धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को बजाने से पहले लेनी होगी इजाजत। देवबंद के दारुल उलूम को 15 जनवरी तक लेनी होगी लाउडस्पीकर इस्तेमाल की मंजूरी, सहारनपुर जिला प्रशासन का फरमान। लाउडस्पीकर को लेकर आदेश का बीजेपी सांसद श्यामाचरण गुप्त ने किया समर्थन, कहा नमाज और रामायण चिल्ला के क्यों पढ़ा जाए। बजट से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, एयर इंडिया में 49% विदेशी निवेश को मंजूरी। सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में ऑटोमेटिक रूप से 100% FDI को मंजूरी, विदेशी कंपनियों का भारत में कारोबार करना होगा आसान। घर खरीदने वालों को भी मोदी सरकार का तोहफा, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में भी 100% FDI को मंजूरी। मोदी कैबिनेट की बैठक में फैसलों पर लगी मुहर, मोदी ने देश के पिछड़े 115 जिलों को प्राथमिकता देने का भी दिया निर्देश। दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग में शामिल हुए PM मोदी, सेक्टर एक्सपर्ट्स और अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय रखी। बैठक के बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का बयान, रोजगार को लेकर जल्द एक रिपोर्ट लाएंगे। बैठक में किसानों की आय दोगुनी करने पर चर्चा हुई, बैंकिंग सुधार को लेकर भी मंथन हुआ। आम बजट में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि बढ़ा सकती है सरकार, सूत्रों के मुताबिक 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी राशि। सिंगल ब्रांड रिटेल पर सरकार के फैसले से ऑल इंडिया ट्रेडर्स फेडरेशन नाराज, बोले विदेशी कंपनियां भारत के मार्केट पर कर लेंगी कब्जा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, कहा 2014 में मोदी ने 5 वादे किए, वो हवा हवाई रहे। अमित शाह और सिद्धरमैया में छिड़ी जुबानी जंग, शाह ने कर्नाटक सरकार को एंटी हिंदू सरकार कहा। नव कर्नाटक परिवर्तन यात्रा के दौरान शाह ने पूछा SDPI से केस क्यों हटाया, केंद्र के फंड के गलत इस्तेमाल का भी लगाया आरोप। सिद्धरमैया का अमित शाह पर पलटवार, सिद्धरमैया ने BJP RSS को चरमपंथी कहा। बीजेपी नेता GVL नरसिम्हा ने कर्नाटक सरकार पर नाटक करने का आरोप लगाया, पूछा गौरी लंकेश और कलबुर्गी कांड में कार्रवाई क्यों नहीं की। येदियुरप्पा होंगे कर्नाटक में BJP के मुख्यमंत्री का चेहरा, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का ऐलान। कांग्रेस कर्नाटक में भी खेलेगी सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड, राहुल के दौरे पर बनाए जा रहे हैं मठ मंदिर दर्शन के प्लान। ममता बनर्जी ने केंद्र पर लगाया गंगा सागर मेले की अनदेखी का आरोप, का सिर्फ कुंभ के लिए करती है भरपूर मदद। ममता ने गंगा सागर तीर्थयात्रियों से कहा बीजेपी पर यकीन मत करना, आग लगाने का काम करती है बीजेपी। 11 जनवरी को BJP युवा मोर्चा की रैली होगी, कलकत्ता हाईकोर्ट ने इजाजत दी, ममता सरकार ने रोक लगाई थी। आज डिनर पर बीजेपी राष्ट्रीय महासचिवों से मिलेंगे प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी रहेंगे मौजूद। मकर संक्रांति के बाद संसदीय क्षेत्र अमेठी जाएंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद राहुल का पहला अमेठी दौरा। अखबारों में विज्ञापन के जरिए मोदी सरकार ने बेनामी संपत्ति को लेकर चेताया, दूर रहें वरना 7 साल की जेल और जुर्माना लगेगा। 24 घंटे बिजली नहीं मिली तो कंपनियों पर लग सकता है जुर्माना, नियमों में संशोधन के साथ सरकार बिल लाने की तैयारी है। जम्मू कश्मीर के लोगों को CM महबूबा मुफ्ती की खरी खरी, कहा हिंदुस्तान से जो मिलेगा कहीं और से कुछ नहीं मिलेगा। महबूबा ने हुर्रियत पर शांति वार्ता के लिए दरवाजे बंद करने का लगाया आरोप, कहा हमारी सरकार ने पत्थरबाजों को सही राह पर लाने की कोशिश की। 25 जनवरी को दिल्ली में भारत आसियान शिखर सम्मेलन, आसियान के सभी 10 देशों के नेता रहेंगे मौजूद। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे सभी आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 25 को राष्ट्रपति भवन में होगा पारंपरिक स्वागत। आतंकवाद पर पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टोक, कहा साथ मिलकर आतंकी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई में करें मदद। अमेरिका की सख्ती के बाद भड़का पाकिस्तान, पाक रक्षा मंत्री ने अमेरिका के साथ रक्षा और इंटेलिजेंस रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। 2017 में भारतीय सेनाओं ने दिखाई दिलेरी ऑपरेशन और क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की, जवाबी कार्रवाई में 138 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। भारत आज फिर ब्रिटेन के सामने विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठाएगा, अपने दौरे पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू मुद्दा उठाएंगे।
मुंबई पुलिस ने वन अबव रेस्टोरेंट के मालिक जिगर और कृपेश सांघवी को गिरफ्तार किया। दोनों वकील से मिलने पहुंचे थे। पुलिस ने तीसरे सह मालिक अभिजीत मानकर को भी गिरफ्तार किया। अग्निकांड के बाद से फरार था। मोजो रेस्टोरेंट के मालिक युग तुली ने फिर दिया पुलिस को चकमा। हैदराबाद के बंजारा हिल से हुआ फरार। हैदराबाद एयरपोर्ट पर पत्नी के साथ दिखा युग तुली विदेश भागने की फिराक में। मुंबई अग्निकांड के 4 आरोपी अब भी फरार। आरोपी अभिजीत को शरण देने वाले विशाल करिया को 17 जनवरी तक पुलिस हिरासत। मुंबई के साकीनाका में लगी आग मामले में जांच रिपोर्ट आई सामने। शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। 18 दिसंबर को 12 लोगों की हुई थी मौत। पुणे के कोरेगांव हिंसा में पुलिस की कार्रवाई में और तेजी। अब तक 43 लोग गिरफ्तार, 3 नाबालिग भी शामिल। मुंबई सेंट्रल स्टेशन के पास मेट्रो साइट से 2 देसी बम बरामद। खुदाई के दौरान एक फटा, दूसरे को डिफ्यूज किया गया। गुरमीत राम रहीम की मुंहबोली बेटी हनीप्रीत के खिलाफ आज तय होंगे आरोप। पंचकुला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह के संगीन आरोप। हरियाणा के सिरसा में पंचकुला हिंसा का आरोपी कस्तूरी गिरफ्तार। पुलिस को कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद। मेरठ में लगातार दूसरे दिन मुठभेड़। 50,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। एसटीएफ का एक सिपाही घायल। यूपी के बिजनौर में 1 लाख के इनामी बदमाश राठी ने कोर्ट में किया सरेंडर। एनकाउंटर के डर से सरेंडर किया। लालू यादव की और बढ़ेगी मुश्किल। देवघर कोषागार के बाद चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ की अवैध निकासी पर 24 जनवरी को आएगा फैसला। केंद्रीय विद्यालयों में रोज सुबह होने वाली प्रार्थना पर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा हिंदी में ही प्रार्थना क्यों। वकालत करने वाले सांसद और विधायकों पर आफत। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने याचिका पर सिब्बल, चिदम्बरम, मीनाक्षी लेखी जैसे नेताओं से मांगा जवाब। आधार में गोपनीयता के लिए UIDAI ने नया 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम बनाया। वर्चुअल ID और लिमिटेड KYC किया जारी। आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के चीफ सेक्रेटरी को फटकारा। पूछा जिनका पता ठिकाना नहीं उनका कैसे बनाएंगे आधार। दूसरी बार नोएडा आकर अंधविश्वास तोड़ेंगे योगी आदित्यनाथ। कल गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे। गोरखपुर में NRHM घोटाले के आरोपी पूर्व CMO पवन कुमार ने दी जान। घर में गोली मारकर खुदकुशी की। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले में बढ़ सकती है फारूक अब्दुल्ला की मुश्किल। CBI ने दर्ज किया बयान। बिहार में JDU विधायक जनार्दन मांझी के खिलाफ FIR दर्ज। एक महिला ने जमीन हड़पने की थी शिकायत। जेट एयरवेज के 2 और कर्मचारियों पर हवाला रैकेट में शामिल होने का शक। गिरफ्तार एयर होस्टेस से पूछताछ के बाद खुलासा। हवाला कारोबारी अमित मल्होत्रा ने दिल्ली के भागीरथ पैलेस से 10-15 बिजनेसमैन के पास पैसे हांगकांग पहुंचाए। एयर होस्टेस की ली थी मदद। करणी सेना की महिलाओं ने केंद्रीय मंत्रियों को भेजी चूड़ी और बिंदी। कहा फिल्म पद्मावत को हर हाल में बैन करना होगा। गोवा में फिल्म पद्मावत की रिलीज पर रोक नहीं। CM पर्रिकर ने कहा सेंसर सर्टिफिकेट मिला तो कोई समस्या नहीं। अनुराग कश्यप का ट्वीट। पूछा फिल्म से पहले राष्ट्रगान बजाकर हम क्या करना चाहते हैं हासिल। कोर्ट के फैसले के बाद बंद हो चर्चा। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर को दिखाए गए काले झंडे। भारतीय किसान यूनियन ने वापस जाओ के नारे भी लगाए। CBSE ने परीक्षा की तारीख का ऐलान किया। 5 मार्च से 10वीं और 12वीं की परीक्षा होगी। यूपी के बागपत के बरनावा में लाक्षागृह की तलाश में ASI। हवन और पूजा के बाद 99 बीघा के टीले के पास खुदाई शुरू। वैष्णो देवी के चित्रकूटा पर्वत पर लगी आग। शॉर्ट सर्किट से जंगलों में आग की आशंका। नहीं रोकी गई यात्रा। ओडिशा के कालाहंडी में नक्सलियों का आतंक। कॉन्ट्रैक्टर की 7 गाड़ियां जलाकर राख की। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही थी सड़क। मुंबई से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की तकनीकी खराबी के कारण वापस मुंबई में लैंडिंग। DGCA कर रही है जांच। दिल्ली में आज भी ठंड और कोहरे का कहर। ट्रेन और हवाई सेवा प्रभावित। कई ट्रेनें कैंसिल, फ्लाइट में हुई देरी। लखनऊ और गाजियाबाद में 14 जनवरी तक 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद। ठंड को देखते हुए प्रशासन का फैसला। 14 जनवरी तक नहीं हो सकेंगे मुंबई में सिद्धिविनायक के दर्शन। माघी गणेश उत्सव के दौरान सिंदूर लेपन किया जा रहा है। वाराणसी के मंदिरों के दर्शन के लिए मिलेगी अब ऑनलाइन सुविधा। प्रदेश सरकार ने 35 लाख रुपए के आवंटित किए। इलाहाबाद के माघ मेले में आए मौनी बाबा का राम मंदिर को लेकर अनोखा संकल्प। रोज 5100 दीप जलाते हैं और 1,51,000 दियों का करेंगे दीपदान। मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक हुक्का पार्लर में हंगामा। नीतीश राणे के स्वाभिमान संगठन के कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्पात मचाया। मुंबई से सटे ठाणे में होटल के रिसेप्शनिस्ट को 2 हमलावरों ने मारी गोली। होटल से मांगी गई थी फिरौती। मुंबई के गोरेगांव में चोरी करके पाइप से उतर रहे एक चोर की नीचे गिरने से मौत। दूसरे चोर को लोगों ने पकड़ा। एक बिल्डिंग में चोरी कर पिछले हिस्से से पाइप के सहारे भाग रहा था चोर। CCTV में कैद हुई घटना। पुणे में सिर्फ 2.5 मिनट में ATM उखाड़ ले जाने वाले गैंग का पर्दाफाश। 5 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 7 ATM से 40 लाख रुपए चुरा चुका था ये गैंग। हॉलीवुड फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस को देखकर आया था आइडिया। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन NDMC ने चलाया सीलिंग अभियान। लोधी कॉलोनी में कई दुकानें सील हुई है। नजीब के बाद JNU का एक और छात्र लापता। PhD के छात्र मुकुल जैन का पिछले 2 दिनों से कोई सुराग नहीं। मुकुल जैन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। शुरुआती जांच में लड़की से अफेयर और नाराजगी की बात सामने आई। चंडीगढ़ के सेक्टर 33 में नकाबपोश बदमाशों ने घर में लूट की वारदात को दिया अंजाम। लाखों के जेवरात लेकर फरार।
कारोबारी की मां और बेटी को बंधक बनाकर वारदात, सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। मुंबई से सटे मीरा रोड में ड्रेनेज को लेकर खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक बच्चा जख्मी, काम कर रहे लोगों पर लापरवाही का आरोप। चेन्नई के एक होटल में विदेशी लड़की की मौत, शुरुआती जांच में ड्रग्स के ओवरडोज का शक। दिल्ली में अवैध हथियार की सप्लाई करने वाला एक शख्स गिरफ्तार, 14 पिस्टल के साथ स्पेशल पुलिस ने पकड़ा। दिल्ली में सार्वजनिक जगह पर स्मोकिंग करने वालों की खैर नहीं, दिल्ली पुलिस ने अभियान के तहत कई लोगों के चालान काटे। हैदराबाद में एक शख्स पर अज्ञात बदमाशों ने किया जानलेवा हमला, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। महाराष्ट्र के धुले में पंजाब नेशनल बैंक में 10 लाख की डकैती, सूट बूट पहनकर आए करीब 8 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बैंक में खाता खुलाने के नाम पर घुसे थे बदमाश, सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में एक शख्स ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या की, लड़की के परिवार ने शक के चलते वारदात करने का आरोप लगाया। एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी पत्नी ऋचा, आरोपी पति का अभी कोई सुराग नहीं। ग्रेटर नोएडा में बंद कमरे में छात्र का शव मिलने से हड़कंप, पीजी में रह रहा था छात्र। शुरुआती जांच में पुलिस को छात्र के खुदकुशी करने का शक, छात्र की मां मुजफ्फरनगर थाने में बतौर इंस्पेक्टर है तैनात। यूपी के मुजफ्फरनगर में बंदूक की नोक पर नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया केस। जयपुर में बेखौफ बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े की मारपीट, कई लोग घायल, पुलिस को पुराने विवाद में हमले का शक। गुजरात के बनासकांठा में बेखौफ बदमाश चेकिंग के दौरान हेड कांस्टेबल पर कार चढ़ाकर फरार। फरीदकोट में 2 लूट की वारदात से पुलिस ने उठाया पर्दा, घर की बहू ने ही मां के साथ मिलकर दिया वारदात को अंजाम। अमृतसर में बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने जम्मू के 2 युवकों और एक महिला को गिरफ्तार किया। होटल की वेबसाइट को हैक करके ऑनलाइन चलाते थे सेक्स रैकेट, एक होटल मालिक की शिकायत के बाद हुआ खुलासा। पुणे में पतंग के मांझे से 2 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल, बच्चे की आंख में चोट आई। मध्य प्रदेश के सागर में 2 ट्रकों की टक्कर के बाद एक ट्रक में लगी आग, ट्रक ड्राइवर की जलकर हुई मौत। पटना में शराब की बड़ी खेप बरामद, ट्रक में तहखाना बनाकर ले जा रहे थे शराब, 9 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में पंजाब की 300 कार्टून शराब बरामद, पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में लगा था नागालैंड का नंबर। बिहार के सुपौल में नहर में गिरी स्कॉर्पियो, जिला परिषद सदस्य की मौत की बात। छिंदवाड़ा में आदमखोर तेंदुए का आतंक, अब तक 3 मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया। जंगल में दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटी है वन विभाग की टीम, करीब 1 दर्जन गांव के लोग दहशत में। नागपुर में गोसीखुर्द डैम में गिरा बाघ, वन विभाग ने रस्सी और दरी की मदद से 45 मिनट बाद बाहर निकाला। ओडिशा के बाड़ीपाड़ा में एक लड़का और एक लड़की की पिटाई, दोनों पर चोरी का आरोप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में बारिश और मड स्लाइड से अब तक 17 लोगों की मौत, 13 लोग लापता। रेस्क्यू टीम ने हजारों लोगों को सुरक्षित दूसरी जगह भेजा, पत्थरों के लुढ़क कर सड़क पर आने और पेड़ गिरने से सड़कें बंद। स्विट्जरलैंड में बर्फीले तूफान का दिखा खौफनाक नजारा, कई इलाकों में 24 घंटे में जमी 1 मीटर बर्फ, हेलीकॉप्टर से निकाले गए सैलानी। बर्फीले तूफान ने उत्तरी इटली में मचाई भारी तबाही, सिस्ट्रियर का ओलंपिक विलेज सफेद रंग में रंगा। अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में 40 साल में तीसरी बार हुई बर्फबारी, इस अनोखे नजारे को देखने पहुंच रहे सैलानी। अमेरिका के इंडियाना में इंटरस्टेट हाईवे पर ट्रकों की टक्कर के बाद लगी भीषण आग, दोनों ओर से हाईवे बंद करना पड़ा, हादसे में 1 जख्मी। अर्जेंटीना में जंगलों में लगी भीषण आग, 200,000 हेक्टेयर में फैले पेड़ पौधे और खेत तबाह। पाकिस्तान के पंजाब में 8 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के बाद भड़के लोग, एक थाना और सरकारी इमारत में हमला। पोलैंड के वॉर्सॉव एयरपोर्ट पर एक घरेलू विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, फ्रंट व्हील में आई थी खराबी। इंडिया टीवी से खास बातचीत में सहवाग ने दिया बड़ा बयान, कहा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीतना टीम इंडिया के लिए मुमकिन नहीं। सहवाग ने रोहित, धवन और विराट को बताया टीम की जान, सेंचुरियन टेस्ट से रोहित और धवन को ड्रॉप न करने की अपील की। सौरभ गांगुली ने विराट कोहली पर उठाए सवाल, कहा रहाणे और लोकेश राहुल के विदेश में अच्छे रिकॉर्ड के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में हार के बाद इमोशनल हुए हार्दिक पांड्या, भावुक होकर ट्विटर पर फैंस के लिए लिखा, अगले मैच में करेंगे वापसी। जून में आयरलैंड का दौरा करेगी टीम इंडिया, दोनों टीमों के बीच खेले जाएंगे 2 T20 मैच। कैशलेस ट्रांजैक्शन पर बजट में मिल सकती है सौगात, केंद्र सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग मॉलवेयर को लेकर जारी की चेतावनी, बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे फर्जी नोटिफिकेशन से सावधान रहने को कहा। उत्तर भारत में ट्रंप टावर की एंट्री, भारतीय रियल एस्टेट कंपनियों के साथ मिलकर गुड़गांव में बनाई थी लग्जरी अपार्टमेंट। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों के दाम बढ़ाए, 1700 से लेकर 17,000 रुपए तक दाम बढ़ाए गए। शादी के बाद अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म परी होगी रिलीज, होली पर 2 मार्च को पर्दे पर आएगी फिल्म। पर्दे पर इंदिरा गांधी का किरदार निभाएंगी विद्या बालन, सागरिका घोष की किताब पर बनेगी फिल्म। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी में परिणीति चोपड़ा होंगी लीड एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर करण जौहर ने किया कंफर्म। पेरिस में किराया ना देने की खबरों पर भड़की मलिका शेरावत, ट्वीट किया, पेरिस में मेरा ना अपना और ना ही किराए का घर है। ऋतिक की बर्थडे पर राकेश रोशन ने क्रिश 4 की रिलीज डेट से उठाया पर्दा, 2020 के क्रिसमस पर होगी रिलीज।